हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सितंबर माह के फर्स्ट वीक यानी कि 1 से 7 सितंबर 2024 का करंट अफेयर MCQs प्लस डिटेल के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस सेशन की खास बात यह है कि इसमें हम जो कंटेंट रखेंगे बाइलिंगुअल रखेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। एंड सेकेंड थिंग ये कि यदि आप स्टैटिक जीके की तैयारी करने वाले हैं तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ये है कि जो करंट से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट हैं वो भी साथ ही साथ मैं कवर करूँगी। इन फ्यूचर आपके एग्ज़ाम में यदि कोई पॉइंट्स पूछा जाता है एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट में तो आपका मिस नहीं होगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। देखिए, अभी जो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है मिशेल बार्नियर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं प्राइम मिनिस्टर, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने ही अभी इनकी नियुक्ति की है फ्रांस के प्रधानमंत्री की। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए, जो केपी शर्मा ओली हैं, भारत का एक पड़ोसी देश है, कौन सा, नेपाल। नेपाल के पीएम हैं केपी शर्मा ओली, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। लॉरेंस बोंग जो है ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। और जो डिक सूप हैं ये कहाँ के हैं तो देखिए, जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड के बने हैं प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है डिक सूप। ये चारों भी रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। फ्रांस के संबंध में कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो देखिए, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। राजधानी फ्रांस की है पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर लोकेटेड है। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। देखिए, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके संबंध में एक करंट पॉइंट आपको 2024 का ही है, याद रखना है कि जो 26 जनवरी 2024 को इंडिया में जो रिपब्लिक डे मनाया गया है, इसमें एज अ चीफ गेस्ट रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री कौन है, मिशेल बार्नियर। देखिए, जो पेरिस है जो कि कैपिटल है फ्रांस की, यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं। जैसे कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को जो दुनिया की विश्व विरासतों को कंजर्वेट करने का काम करता है, इसका हेडक्वार्टर भी लोकेटेड कहाँ है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। इतने पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच में 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है तो देखिए, अभी भारत और अमेरिका की सेना के बीच में 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसका आयोजन हुआ कहाँ है तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। और ये कब से कब तक चलने वाला है तो ये 9 से, अभी हुआ नहीं है, होगा 9 से 22 सितंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। और इसमें लगभग 600 सैनिक भाग लेने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में कुछ अन्य सैन्य अभ्यास भी होते हैं, लाइक कि टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार। ठीक, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और जिससे मालाबार है, मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत और अमेरिका ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ और कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण नाम का सैन्य अभ्यास होता है। और जो बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति नाम का सैन्य अभ्यास होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि, यानी कि ओल्डेस्ट इंडियन बनने की जो उपलब्धि है किसने हासिल की है तो इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। इनकी जो उम्र है 49 वर्ष की है। कहाँ के हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले हैं। ठीक, और इन्होंने जो 42 किलोमीटर की दूरी है, 42 किमी की दूरी ये तय की है, यानी कि 42 किलोमीटर की तैराकी की है 15 घंटे 6 मिनट में। 15 घंटे 6 मिनट में इन्होंने ये जो तैराकी है पूरी की है। इनका नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए ये पहला है। जो चीज़ें दुनिया या फिर देश में पहली बार घटित होती हैं उनके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी डॉक्टर दसारी राधिका, इनको भी जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। ये भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए जो पेरिस पैरा ओलंपिक है अभी चल रहा है। पैरा ओलंपिक जो है हमारे लिए ओलंपिक से ज़्यादा अच्छा रहा है अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो इनका संबंध भारत के हरियाणा राज्य से है। आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा कि हरविंदर सिंह जो हैं इनका संबंध किससे है? तो ये तीरंदाजी यानी कि आर्चरी से बिलोंग करते हैं। ये पैरा एथलीट हैं। इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये 3-4 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए जो 2024 में अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है ग्रीष्मकालीन, ये अभी 17वां एडिशन है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये देखिए 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाला है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका आयोजन किया जा रहा है। शुभंकर क्या है? फ्रीजेस। सिद्धांत क्या है? गेम्स वाइड ओपन। कुल खेल इसमें 22 हैं। उद्घाटन समारोह में प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चैप्स एलिसीज शामिल हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने लोग? तो 84 पैरा एथलीट शामिल हैं और ये भारत जो है कुल 12 खेलों में हिस्सा लेने वाला है। जब ये जो पैरा ओलंपिक है समाप्त हो जाएगा तो इसका स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको अलग से मिल जाएंगे। तो अभी तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम करवा रहे हैं वीकली करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको एक वीडियो मिल जाएगा पैरा ओलंपिक का भी, ठीक। नेक्स्ट, किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए जो पार्थ सिन्हा हैं इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के जो अध्यक्ष और मुख्य ब्रांड अधिकारी पार्थ सिन्हा हैं इनका 2024-25 के लिए ASCI बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये जो है किसका स्थान लेंगे? तो ये सौगत गुप्ता का स्थान लेने वाले हैं, ठीक है। जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद है यदि हम इसकी बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 1985 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और इन्होंने 2024 की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कितनी थ्रो के साथ में? तो 34.92 की अपने रिकॉर्ड थ्रो को तोड़ते हुए टॉप पोजीशन हासिल की है, जिसके लिए ही इनको इसमें मिला है गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी पहला है, सितंबर 2024 में आयोजित किया जा रहा है संयुक्त कमांडर सम्मेलन। तो इसका आयोजन हुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके जो विषय की बात करें तो सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन, ये इसका विषय है। इसमें जो प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, साथ ही साथ सेना प्रमुख यानी कि थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी,
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के नेतृत्व में इसको किया गया है। देखिए, भारत में 3 तरह की सेनाएं हैं। कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना और वायुसेना। इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, इनके नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो थल सेना है, इसके प्रमुख कौन हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ये जो तीनों सेनाएं हैं, इनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये हैं इन तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति। ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? वाराणसी से आप जान गए होंगे कि वाराणसी कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका भी नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर वैदिक 3D संग्रहालय यानी कि वैदिक 3D म्यूजियम की जो निर्माण की घोषणा है कर दी गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा। और देखिए, इस संग्रहालय में जो दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं इनको प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ जो वैदिक परंपराएं हैं इनको भी दिखाया जाएगा। ठीक है, बात करें यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य की, तो देखिए उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। ठीक, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायक मंडल है। और उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं, सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं और सबसे अधिक विधानसभा और विधान परिषद की भी सीटें हैं। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यानी कि जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है, इसको भारत की पहली AICT यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये भी फैक्ट आपको 2024 के करंट में ही याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए, जो भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति। साथ ही साथ भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके संबंध में जो एडिशनल पॉइंट है वो आप PDF से पढ़ सकते हैं। फिलहाल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आपका वक्त नहीं बर्बाद कर रहे हैं। बात करें हम महाराष्ट्र राज्य की, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। ये चारों पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। कौन सी स्पर्धा में जीता है? ऊंची कूद T63। कहाँ पर जीता है? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। नाम क्या है? शरद कुमार। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मे भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो जो शरद कुमार है पैरा एथलीट, इनका संबंध है भारत के बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा है, इसके द्वारा पहली बार शून्यकाल की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद दोपहर 12:30 से शुरू होगा और लगभग आधा घंटे तक चलने वाला है। यह आपको याद रखना है।
और देखिए जो हिमाचल प्रदेश है इसके बारे में एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इसका जो गठन है 25 जनवरी 1971 को हुआ। राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। देखिए जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ की राजधानी जो शिमला है, यहाँ पर राष्ट्रीय आलू अनुसंधान जो है ये लोकेटेड है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में डेंगू से लोगों की मृत्यु होने के कारण डेंगू को महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किसने किया है? तो देखिए जो कर्नाटक राज्य है इसने भी डेंगू से जो लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है इसके कारण ही अभी डेंगू को अभी एज अ महामारी घोषित किया है, यानी कि एपिडेमिक घोषित किया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। कर्नाटक में अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसके अनुसार अप्रोक्स 25,408 मामले दर्ज किए गए हैं और लगभग 12 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है डेंगू के कारण, जिसके कारण ही कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी यह जो डेंगू है इसको एपिडेमिक के रूप में डिक्लेयर किया गया है। बात करें हम कर्नाटक राज्य की तो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक सरकार के द्वारा भी कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया होगा कि जो युवा निधि योजना है, युवा निधि योजना ये शुरू की गई थी, जिसमें जो बेरोजगार युवा हैं इनको भत्ता वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट, हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए भाई जो हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है ये कहाँ होगा? तो ये होगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 11 से 13 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। इसमें 150 से अधिक इंटरनेशनल अधिवक्ता शामिल होंगे और 120 से ज़्यादा स्टॉल जो हैं वो लगाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? यानी कि जो नेशनल टीचर्स डे है यह कब सेलिब्रेट किया गया है? एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का जो मेन मोटिव है यानी कि उद्देश्य क्या है? समाज में शिक्षकों के योगदान का सम्मान करना है। और आप ये जो इमेज देख रहे हैं किसकी है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी जयंती के प्रतीक के रूप में ही यह दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी थीम। तो देख लेते हैं थीम को। वर्ष 2024 की जो थीम है नेशनल टीचर्स डे की, एक सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना है, यानी कि एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये थीम आपको याद रखना है। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं इनके 1962 के 77वें जन्मदिन पर मनाया गया है पहला शिक्षक दिवस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसने पोस्टर ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो अभी देखिए पोस्टर ट्रैकर के लिए ई गवर्नेंस 2024 में जो पुरस्कार जीता है ये जीता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने पोस्टर ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड पुरस्कार जीता है। ठीक है। और देखिए जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं इनका नाम क्या है? यानी कि WCD मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? अन्नपूर्णा देवी हैं। अन्नपूर्णा देवी। इससे पहले स्मृति ईरानी हुआ करती थी जो प्रीवियस लोकसभाएं हुई हैं उनमें, लेकिन अभी जो है एट प्रेजेंट इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शरद कमल को। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डोनेशन
या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया गया है? तो यह भी 5 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारत के जो सचिन सर्जेराव खिलाड़ी हैं, इन्होंने पुरुष की शॉट पुट F46 स्पर्धा में 16.32 मीटर के साथ में सिल्वर मेडल जीता है यानी कि रजत पदक। और इसमें जो गोल्ड मेडल है किसने जीता है? तो कनाडा के हैं ग्रेग स्टीवर्ट, जिन्होंने 16.38 मीटर शॉट पुट के साथ में जीता है। ठीक है। पैरा एथलेटिक्स में F46 वर्गीकरण विशेष रूप से जो हाथ की विकलांगता वाले एथलीट हैं इनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए जो सुमित अंतिल हैं इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। सुमित अंतिल जो हैं ये भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है अपने रिकॉर्ड 70.59 मीटर जेवलियन थ्रोअर के साथ यानी कि भाला फेंक के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है। बुक एंड ऑथर से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लेखक हैं कुलदीप गुप्ता। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब। और यह पुस्तक करण की यात्रा पर आधारित है, जिसका तेल और गैस रिसाव उद्योग में करियर उसे जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्पन्न जो इनिशियल लेवल पर इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, जिसके कारण जो करण है उनको सामना करना पड़ा था। और ये बुक जो है इनके ऊपर ही आधारित है, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, जिसके लेखक हैं कुलदीप गुप्ता। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बधिर निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर शहर में आयोजित 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इनका नाम क्या है? अनुया प्रसाद। गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने यूक्रेन की सोफिया ओलेनिस को हराया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति है, इसने जर्मनी के हनोवर में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजन इसका किया गया है। और जो अनुया प्रसाद हैं ये भारत की राजस्थान राज्य से हैं। इनका संबंध किस राज्य से है मैं भी एग्जाम में पूछा जाए तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ पर विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल यानी कि NJORT की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल की महामारी संबंधित तैयारियों का आकलन करना, जिसमें मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीव क्षेत्रों में विशेषज्ञ शामिल हैं। बात करें हम राजस्थान राज्य की, तो देखिए इसकी स्थापना हुई है 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। देखिए जो जयपुर है इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं। और एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चैंपियन धाविका दीप्ति जीवन जी ने 2024 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। दीप्ति जीवन जी ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो इनका संबंध जो है तेलंगाना स्टेट से है। मैं भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये आप याद रखेंगे। इन्होंने अभी जीता है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है? वृंदावन का नाम सुनते ही आप उत्तर प्रदेश नहीं टिक कर देंगे। इसका संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, इसमें जो लगभग 313 ब्लॉकों की प्रत्येक से एक पंचायत का चयन किया गया है। चयनित जो पंचायतें हैं इनका आधिकारिक जो नाम है बदलकर वृंदावन ग्राम रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मंगू भाई पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश जो है इंडिया के मिड में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर हैं। ठीक, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, टाइगर स्टेट आदि नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? देखिए अभी कुछ दिनों पहले बहुत ही एक भयावह घटना घटी थी जिसमें एक डॉक्टर थी जिनका रेप किया जाता है, उसके बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसी के कारण यानी कि रेप को रोकने के लिए ही अभी जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर भी अपराजिता विधेयक पारित किया गया। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल राज्य जो है इसकी बात करें तो देखिए पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। देखिए जो कोलकाता है ये कहाँ स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। और जो पश्चिम बंगाल का कोलकाता है यहाँ पर ही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इंडिया की पहली कहाँ चली है? यह चली है कोलकाता में। कहाँ पर? हुगली नदी में। ठीक, नेक्स्ट, किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना TTOS की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा भी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। योजना का नाम क्या है? विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? जनवरी 2025 से लागू होने तक इस योजना से पर्यटन क्षेत्र में जो रोजगार है इसके अवसर बढ़ेंगे। ये है इस योजना का मेन मोटिव। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज हुआ है? तो अभी यह दर्ज किया गया है ईरान में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ईरान में भी जो तापमान सबसे अधिक दर्ज हुआ है ये है 82.2 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मतलब कितना है ये आपको याद रखना है और कहाँ पर हुआ है यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ईरान जो है, ईरान एक एशिया में लोकेटेड देश है। राजधानी तेहरान है और करेंसी यहाँ पर रियाल चलती है। राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशिकियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी देखिए रिसेंटली जो मोदी जी हैं पुणे की यात्रा पर गए हुए हैं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ब्रुनई जो है ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये भी एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और इसकी जो राजधानी है बंदरसेरी वेगवान इसकी राजधानी है। करेंसी यहाँ पर ब्रुनई डॉलर चलती है। प्रधानमंत्री कौन है? हसनल बोलकिया। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये एशियाई देश ब्रुनई की ऑफिशियल यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तुवांकू मोहरिस ट्रॉफी 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी देखिए इसमें जो पुरुष एकल खिताब है ये जीता है अभय सिंह ने। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूनेस्को के द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और यूनेस्को के द्वारा जो मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन फ्रांस की कैपिटल पेरिस में किया गया है। और देखिए जो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है यहीं पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है
और यह भी जो मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन हुआ है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। ये थीम आपको ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट, हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है केरल राज्य को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वैश्विक सौंदर्य ब्रांड यानी कि ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड जिसका नाम है लोरियल पेरिस, जिसके शैम्पू वगैरह आते हैं, कंडीशनर वगैरह, ने किसे अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एक एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट, जिनको अभी लोरियल पेरिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है और इमेज जो है आप आलिया भट्ट जी की यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसने 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग को मंजूरी दी है? 23वां विधि आयोग है जिसकी मंजूरी दी गई है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। देखिए इसका जो कार्यकाल है 3 साल तक होगा, यानी कि 1 सितंबर 2024 से 1 सितंबर 2024 से कब तक होगा? 31 अगस्त 2027 तक 23वें विधि आयोग का कार्यकाल होगा। इसका जो प्राथमिक कार्य है भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा और सुझाव देना है। ठीक, जो विधि आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो मैं भी एग्जाम में पूछा जाए, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? नीतीश कुमार हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए जो प्रोजेक्ट नमन है ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। जो प्रोजेक्ट नमन है इसमें भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। ये पहल जो है रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सुलभ सुविधा केंद्रों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करने वाली है। बात करें यदि हम भारतीय सेना की, तो देखिए जो भारतीय सेना है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये इनकी रैंक होती है, इनका नाम जो एक्चुअल में है उपेंद्र द्विवेदी है। और भारतीय सेना जो है यह दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, ये भी आपको याद रखना है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि जो भारत के पहले फील्ड मार्शल जिनका नाम KM करियप्पा, इन्होंने कमान संभाली थी, जिसके उपलक्ष्य में ही 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यह भी 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यह मनाया है 1 सितंबर 2024 को। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इसको कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफ़ायती और भरोसेमंद बैंक बनना, ये मेन मोटिव है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। ठीक है। नेक्स्ट, अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो नीरज चोपड़ा हैं जो भाला फेंक से संबंधित हैं और आयुष्मान खुराना जो एक्टर हैं,
इन दोनों लोगों को अभी अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नीरज चोपड़ा जो है, आप इनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। आयुष्मान खुराना जो है, इनकी इमेज राइट साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 19वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो देखिए, जो 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 19वें संस्करण की मेज़बानी है, ये करने वाला है सऊदी अरब। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 15 से 19 दिसंबर 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? थीम अभी डिक्लेयर कर दी गई है। हमारे बहुहितधारक डिजिटल भविष्य का निर्माण थीम यहाँ पर लिखी है ग्रीन कलर में, आप देख सकते हैं। इस तरह की जो थीम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो प्लीज़ आप इनको याद रखेंगे। बात करें हम सऊदी अरब की, तो ये मध्य पूर्व में स्थित एक देश है, राजधानी रियाद है। करेंसी यहाँ पर सऊदी रियाल चलती है। क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सुहास यतिराज ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है अभी रजत पदक। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और देखिए, जो सुहास यतिराज हैं, ये भारत के कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ? कर्नाटक राज्य से। और इसके साथ ही जो सुहास हैं, ये लगातार 2 पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने लगातार 2 बार सिल्वर मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन के अंतर्गत। नेक्स्ट, राज्य ने, यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य ने IT और ITS क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 33,500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। तो ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसने IT और ITS क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 33,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की एक स्कीम बनाई है। इस योजना का जो लक्ष्य है, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख 5 शहर हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। तो देखिए, जो नोएडा है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, साथ ही साथ प्रयागराज, इन 5 शहरों में प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने से इन क्षेत्रों में 10 गुना वृद्धि हो सके, जिसके लिए ही अभी 33,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए एक स्कीम बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, शीतल देवी, इनका संबंध है तीरंदाजी से, ये पैरा एथलीट हैं। देखिए, तीरंदाजी में जो पैरा एथलीट हैं, इसके अंतर्गत अर्जुन अवार्ड पाने वाली भी पहली महिला जो हैं वो शीतल देवी बनी है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स ने भारत के लिए किसे नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो देखिए, जो फिलिप्स है, इसने अभी भारत के लिए जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर है नियुक्त किया है। किसको? भारत सीसा को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ में साझेदारी की है? तो अभी देखिए, गोवा के साथ में साझेदारी की है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। इस साझेदारी का जो उद्देश्य है, बिस्लेरी की CSR पहल बॉट्स फॉर चेंज के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। इसका जो अभी ये जो पहल है, इसका उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट, योगेश कथुनिया ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F5-6 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का P-8-1 या फिर P-8 फर्स्ट विमान पहली बार वरुण अभ्यास में भाग लेगा, और जिसके लिए ये कहाँ पहुँचा है? तो देखिए, ये पहुँचा है फ्रांस। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है।
भारत और फ्रांस के बीच में जो वरुण सैन्य अभ्यास है ये होता है। और देखिए भूमध्य सागर में 2 से 4 सितंबर तक भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कितनी प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो 7 प्रमुख परियोजनाएं हैं जो भी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ये जो परियोजनाएं इसमें कौन कौन सी शामिल हैं? डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना, बागवानी का सतत विकास, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करना, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ये 7 प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनकी मंजूरी अभी कैबिनेट के द्वारा की गई है। क्यों की गई है? किसानों के जीवन स्तर और आजीविका में सुधार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए जो गुजरात है यहाँ पर अभी सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। इस इकाई की जो क्षमता है 60 लाख चिप प्रतिदिन होगी, 60 लाख चिप। और यह जो परियोजना है इसमें लगभग 3300 करोड़ रुपए जो है निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट, शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायत का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो देखिए जो नवाब सिंह है इनकी अध्यक्षता में जो शंभू सीमा है इस पर जो प्रदर्शन कर रहे थे किसान, इनकी जो शिकायतें हैं इनका समाधान करने के लिए एक समिति जो है इसका गठन किया गया है नवाब सिंह की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वी सतीश कुमार इनको भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए जो प्रीति पाल हैं इन्होंने अभी जीता है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो देखिए इनका नाम है अवनी लेखरा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अवनी लेखरा जो है इन्होंने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SHI स्पर्धा में अभी स्वर्ण पदक जीता है और इसी के साथ ये 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। 2020 में जो जापान के टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तेजिंदर सिंह इनको भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको नोबेल ऑफ एशिया यानी कि एशिया के नोबेल के नाम से जाना जाता है। यह अभी मिला है जापान के हायाओ मियाजाकी को। ये कहाँ के हैं? जापान के, इनको मिला है। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिल्म निर्देशक और स्टूडियो गिबली के सह संस्थापक या मियाजाकी को 2024 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए जो पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये कब दिया गया था? 1958 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट, बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमृतलाल मीणा जो हैं ये बने हैं बिहार के मुख्य सचिव। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, 133वें डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 133वां जो डूरंड कप है इसका अभी खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। डूरंड कप की बात करें तो इसका संबंध फुटबॉल से है। एडिशन 133वां था। आयोजन कब से कब तक हुआ? 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक। आयोजन स्थल कोलकाता, कोकराझार, पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता यहाँ पर हुआ है, कोकराझार जो असम है यहाँ पर, और झारखंड के जमशेदपुर और मेघालय के शिलोंग। टोटल 4 जगहों पर इसको आयोजित किया गया है, जिसमें जो रनर अप यानी कि उप विजेता कौन रहा है? मोहन बागान सुपर जायंट ये उप विजेता रहा है। ठीक है, डूरंड कप जो है इसकी जो सबसे जो सुपर या फिर सबसे शक्तिशाली टीम है कौन है? मोहन बागान सुपर जायंट, जिसने अब तक 17 बार जीता है डूरंड कप का खिताब और ये सबसे सफल टीम रही। इसकी शुरुआत कब हुई है डूरंड कप की? तो 1888 में इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ आयोजित की गई पहली बार? शिमला में। नेक्स्ट, चर्चा में रही mRNA वैक्सीन जिसका नाम है BNT116, इसका संबंध किससे है? अभी ये न्यूज़ में रही तो ये लंग्स कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर से संबंधित है और ये किसके द्वारा विकसित की गई है? बायोनटेक के द्वारा इसको विकसित किया गया है mRNA वैक्सीन, जिसका नाम क्या है? BNT116। इसका संबंध फेफड़ों के कैंसर से है और इस ट्रायल को 7 देशों, टोटल 7 देश जिसमें 130 मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तबर ये भारतीय नौसेना का जहाज है और जो अटालिया जहाज है ये किस देश का है जिसके साथ में अभी इसने साझेदारी अभ्यास किया है? तो स्पेन का। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नौसेना जो है इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट, बिहार में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार का जो राजगीर है यहाँ पर अभी बिहार के राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनके द्वारा ही राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। और देखिए जो बिहार का राजगीर है यहाँ पर कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बिहार का जो पटना है यहाँ पर भारत के पहले बापू टावर इसका निर्माण किया गया है, बिहार के पटना में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है इसका आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक हैं चिन्ह, इनको लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और कहाँ लोकेटेड है? नई दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक, और देखिए जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनके द्वारा ही अभी सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अभी सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है?
तो यह नियुक्त किया गया है रजनीश नारंग को। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है सिंगापुर एयरलाइन को। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, जो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता है 2024 में होनी है, इसकी मेज़बानी करने वाला है अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इसका आयोजन जो है बिहार के नए राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? तो अभी देखिए, जो TCS ने अपना 5वां पेस स्टूडियो लॉन्च किया है फिलीपींस में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिलीपींस जो है एशिया में लोकेटेड है, राजधानी मनीला है, करेंसी फिलिपीनी पेसो चलती है, राष्ट्रपति कौन है? बोंगबोंग मार्कोस। देखिए, जो फिलीपींस का मनीला है यहाँ पर ADB इट मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ये और ADB इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस के मनीला में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो देखिए, जो बधावन बंदरगाह है इसकी आधारशिला जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके द्वारा रखी गई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया जिनका नाम है DK सुनील। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो CB अनंत कृष्ण का स्थान लिया है DK सुनील ने। नेक्स्ट, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो ये जो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है कहाँ का है? ब्रिटेन का। और भारत का जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा के गुरुग्राम में अभी जो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है यह अपना परिसर स्थापित करने वाला है। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की है? तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसने भी भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स किट लॉन्च की है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को, राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि राजधानी बदला करती हैं। फाइनली अभी जो राजधानी है अमरावती है। राज्यपाल हैं S अब्दुल नज़ीर, मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। देखिए, जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 में और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है? रुबीना फ्रांसिस ने अभी जो पदक जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट, 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? ये फ्रांस के लियोन में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 2024 में SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन,
इनको पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व नारियल दिवस 2024 में कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे, यह अभी मनाया गया है 2 सितंबर को। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो नारियल की फसलों के महत्व और उनके लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। पहली बार जो यह दिवस है ये 2 सितंबर 2009 को मनाया गया है। और इस बार की जो थीम है, मे भी एग्ज़ाम में पूछी जाए, थीम है एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए नारियल अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण। ये थीम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 में कब मनाया गया है, तो देखिए अभी जो सितंबर का फर्स्ट वीक है, यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर 2024 तक पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। इसकी थीम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। ये थीम आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है पहली बार 1982 में भारत में मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में पोषण की स्थिति में सुधार लाना और लोगों को जीवन शैली के सुझाव के प्रति जागरूक करना। तो देखिए ये जो करंट अफेयर की क्लास थी, इसमें मैंने टोटल 80 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। साथ ही साथ जो पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है उनको भी मैंने डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।